ट्रक का ईसीएम कर रहे थे। ट्रक का ईसीएम कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपके? हाँ हाँ। ये ट्रक का ईसीएम है हमारा। इस ट्रक का ईसीएम कर रहे हैं हैंग। अब देखो यहाँ पे एक साबट दिखती है, इसके अंदर एक साबट है, ठीक है। उस साबट पे वो एक्चुएटर लगा रहता है। यहाँ पर ईवी पर भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इधर ये गाड़ी लगी हुई है, देख सकते हो। इधर ईसीएम बीसीएम कराया जाता है इस गाड़ी पर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। इधर ये चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगाए जाते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है, जो ईवी पर भी कराई जाती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, चारों प्रकार की गाड़ियों पर यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। अभी हम इन लोगों को कैसे बिना कैनवस का स्कैनिंग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने ओबीडी लगाया है, इसको ओबीडी को डायरेक्ट लगा दिया है ईसीएम के साथ। और इस तो जैसे कि सर ने बताया कि स्टूडेंट किस प्रकार से ईसीएम, बीसीएम, क्लस्टोमीटर किस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आज सर इनको पावर विंडो करवाया है। पावर विंडो में कैसे, जैसे अगर मोटर ख़राब हो जाए तो मोटर को कैसे चेक करना है, अगर कोई भी साइड का विंडो अगर काम नहीं कर रहा या स्विच काम नहीं कर रहा तो स्विच को कैसे बाईपास करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो होने वाला है कार ईसीएम, ट्रक ईसीएम किस प्रकार से बाबा ऑटोमोबाइल में कराया जाता है। अभी सर बताएंगे, एक एक स्टूडेंट की तरफ लेके चलेंगे। इधर ये देख सकते हैं, इधर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का पूरा लैब बना हुआ है, उधर स्टूडेंट्स लगे हुए, इधर लगे हुए, आप देख सकते हो। अभी सर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं सर, ये हमारी क्लास है जहाँ ईसीएम की ट्रेसिंग की जाती है। यहाँ हर एक स्टूडेंट आप देख सकते हैं, सब स्टूडेंट अलग अलग ईसीएम, बीसीएम, ईपीएस, क्लस्टोमीटर कर रहे हैं। तो हम एक एक करके जानते हैं किस किस तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे हैंग के स्टूडेंट। क्या कर रहे हो आप हैंग? ट्रक का ईसीएम कर रहे थे। ट्रक का ईसीएम कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपके? हाँ हाँ। ये ट्रक का ईसीएम है हमारा। इस ट्रक का ईसीएम कर रहे हैं हैंग। ये देख सकते हैं आप पूरा। इसमें ईसीएम में इन्होंने इंजेक्टर सेक्शन, एमसीयू का सेक्शन, पावर का सेक्शन, ये सब का पिन आउट बना रहे हैं, कौन सा किस तरीके से होता है। ये हमारे स्टूडेंट ट्रक का ईसीएम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सब? हाँ समझ में आ रहा है सर। ठीक, आगे चलते हैं। क्या कर रहे हैं सर? एसेंट का डीजल इंजन का ईसीएम कर रहा हूँ, कॉपी को। ये हमारे एसेंट गाड़ी होती है जो डीजल में होती है, ये उसका ईसीएम है। ये इसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं कि एसेंट के डीजल ईसीएम में किस तरीके से आपके मॉसफेट, एमसीयू, पावर आईसी, सिस्टम आईसी किस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये सारे पिनों को ट्रेस करके हर एक डायग्राम बना रहे हैं। कितने ईसीएम हो गए आपके? 4 ईसीएम हो गए। 4 ईसीएम हो गए। क्लस्टोमीटर हो गया सर, ईपीएस भी हो गया, बीसीएम भी हो गया। हाँ। इसके बाद और भी करेंगे अभी? ट्रक का एक करेंगे। ट्रक का भी करेंगे। ये हमारे एक स्टूडेंट है, ये हमारे बीसीएम कर रहे हैं। ये फोर्ड गाड़ी का बीसीएम होता है। फोर्ड गाड़ी का बीसीएम होता है। जैसे फोर्ड गाड़ी में रिले किस तरीके से वर्क करती है, एमसी किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सब का ट्रेस बना रहे हैं। समझ में आ रहा है सर आपके सब? हाँ अभी समझ में आ रहा है। फिलहाल तो ट्रेसिंग कर रहे हैं। कितना ईसीएम कर लिया आपने? 4 ईसीएम कर लिया। उसके बाद ईपीएस कर लिया, अभी बीसीएम कर रहे हैं। बीसीएम कर रहे हैं। इसके बाद भी करेंगे अभी? उसके बाद क्लस्टोमीटर करूँगा। क्लस्टोमीटर करना है, ठीक है सर करिए। ये हमारे स्टूडेंट है अरमान। क्या कर रहे हैं अरमान आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ये कौन सा ईसीएम है? ये एसेंट का है, डीजल एसेंट का। डीजल ईसीएम। अच्छा, इससे पहले कितने ईसीएम कर लिया आपने? 4 ईसीएम हो गए, क्लस्टर मीटर हो गया और ईपीएस भी हो गया और बीसीएम भी हो गया। और ये भी कर रहे हैं? हाँ। इसके बाद भी करना है अभी? देखेंगे सर क्या होता है आगे आगे। ठीक, करिए करिए। इसको छोड़ दो यार, जैसे आप ही बताइए। जी सर, क्या कर रहे हैं? ईपीएस में समझ में आ रहा है ईपीएस किस तरीके से वर्क करता है, मॉसफेट किस तरीके से वर्क करता है, सप्लाई किस तरीके से जाती है। समझ में आ रहा। क्लियर हो गया सब? क्लियर हो गया। ये हमारे फ्रेंड है शशि। यस सर। कौन सा ईसीएम कर रहे हैं शशि आप? केटीएम का ईसीएम। ये केटीएम का ईसीएम होता है। ये केटीएम पेट्रोल ईसीएम है। इसका ट्रेसिंग कर रहे हैं आप। इसका पिन आउट दिया आपको? नहीं दिया। ये बिना पिन आउट के ईसीएम ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बिना पिन आउट के भी ईसीएम ट्रेस करवाते हैं हम, ताकि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस हो सके कि हाँ हम बिना पिन आउट के या बिना पिन की जानकारी के भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। इससे ट्रेसिंग और भी अच्छी हो जाती है। ये केटीएम का ईसीएम होता है जिसकी ट्रेसिंग ये कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्या कर रहे हो सर आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ट्रेसिंग कर रहे हैं। कौन सा ECM है? स्विफ्ट डिजायर डीजल। स्विफ्ट डिजायर डीजल। तो आप क्या कर रहे हो इसमें? इंजेक्टर हाई साइड कर रहे हैं। इंजेक्टर हाई साइड कर रहे हैं। तो ये आपका हाई साइड का डायग्राम बनाया गया है कि समझ में आ रहा है इसमें किस किस तरीके से वर्क करता है इंजेक्टर सेक्शन? हाँ सर। ठीक। कि अगर कभी भी कोई दिक्कत आएगी आपका गाड़ी में, अगर आपके पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आएगी कि इसमें इंजेक्टर्स में सप्लाई नहीं आ रही है ECM में, तो ये डायग्राम देखकर इसको आप रिपेयर कर सकोगे। ये हर एक पिन का डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे कौन सा ECM कर रहे हैं आप सर? मैग्नेट मरेली। ये मैग्नेट मरेली का ECM कर रहे हैं। इसमें हर एक पिन का सेंसर्स का, एक्चुएटर्स का, बॉल्व का पिन बना रहे हैं ताकि सेंसर किस तरीके से वर्क करते हैं, सेंसर में सप्लाई किस तरीके से जाती है, सिग्नल की सप्लाई कैसे जाती है, पॉजिटिव की सप्लाई किस तरीके से जाती है, कैन किस तरीके से कैन लाइन होता है वो कैसे ट्रैक जाएगा, इसमें पावर का कैसे जाएगा, सिग्नल IC का किस तरीके से जाएगा। तो ये सब यहाँ पे एक एक पिन का डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स हमारे। अब सबको बता दो ऐसे ही सब लगे हुए ऐसे ही सब लगे हुए हैं। ये हमारे एसेंट का ECM कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हमारे लगे हुए हैं। इधर EPS चल रहा है, इधर भी EPS चल रहा है, इधर हमारे BCM कर रहे हैं। ये हमारे डेंसो का ECM होता है, डेंसो का ECM कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हैं क्लस्टर मीटर कर रहे हैं। क्लस्टर मीटर में क्या फॉल्ट आएगा, अगर क्लस्टर मीटर रिपेयर होने के लिए आएगा तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, हमें कौन सी मोटर चेक करनी है, LED किस तरीके से चेक करनी है, डिस्प्ले किस तरीके से चेक करनी है। ये हर एक चीज़ के डायग्राम बनाए गए हैं कि मोटर का पिन किस तरीके से जाता है, LED का, डिस्प्ले का, क्लस्टर मीटर में किस किस तरीके से ट्रैक जुड़ी होती है इसमें। ठीक है सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि स्टूडेंट किस प्रकार से ECM, BCM, क्लस्टर मीटर किस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ये था ये हमारा ECM की क्लास। अभी लेके चलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लैब में लेके चलेंगे। ये आपने देखा जो कि सर ने बताया आपको, ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का पूरा लैब बना हुआ है। इधर ये कंप्यूटर्स लगे हुए देख सकते हो। इधर ये सर जो कि स्कैनर सिखा रहे हैं, इधर ये क्लास चल रही है देख सकते हो आप। इधर ये कंप्यूटर्स लगे हुए, इधर एक K-Tech और अभी हम इन लोगों को कैसे बिना कैनवस का स्कैनिंग करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने OBD लगाया है, इसको OBD को डायरेक्ट लगा दिया है ECM के साथ और इसको हमने 12 वोल्ट दे दिया है एडाप्टर से। अब ये स्कैन करके दिखा रहे हैं। ये हमारा ECM है, मैग्नेट मरेली मारुति के अंदर लगा हुआ है। हम यहाँ चालू कर रहे हैं शुरू से इसकी। ये हमारा आ गई मारुति इंडिया। मारुति इंडिया में जाएंगे, फिर इसको ओके करेंगे। ओल्ड मेनू, क्योंकि ये हमारी गाड़ी 2012 मॉडल है, 2015 से नीचे वाले को ओल्ड मेनू में चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको पहले स्कैन करके देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। रीड फॉल्ट कोड। अब ये हमारा कनेक्ट हो गया, ये हमारा फॉल्ट कोड आ गया। अब इस फॉल्ट कोड के बारे में एक एक करके समझाएंगे। ये किसका फॉल्ट है, ये ECM का फॉल्ट है, वायरिंग का फॉल्ट है या सेंसर का फॉल्ट है। ये कंप्लीट हो गया। फिर हम इसी पे इसका एक्चुएशन टेस्ट करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे इंजन चेक लाइट, इसको हम ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो ये ऑन ऑफ होगा, इससे ये ऑफ हो गया। अभी ये ऑन होगा, ये ऑन हो गया। तो इससे ये लगता है जो हमारा ECM प्रॉपर वर्क कर रहा है और ओके है। यहाँ पर EV पर भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इधर ये गाड़ी लगी हुई है देख सकते हो। इधर ये ECM, BCM कराया जाता है इस गाड़ी पर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। इधर ये चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगाए जाते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है, जो EV पर भी कराई जाती है। पेट्रोल, डीजल, CNG चारों प्रकार की गाड़ियों पर यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। जो कि आपने देखा, ECM देखा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग देखा। अभी लेके चलते हैं वायरिंग की तरफ, लेके चलते हैं आपको। तो अभी आपने देखा जो कि ECM प्लस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस किस प्रकार से चल रही थी। ये हमारा वायरिंग का स्टूडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। इधर ये थ्योरी चल रही है और इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट। प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे आपको किस प्रकार से करते हैं। तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरा वायरिंग का स्टूडियो बना हुआ है। यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट। तो उसमें AC का कौन बताता था?
पे होता है, एसी ऑन होती है। एसी ऑन होते ही यहाँ का एक्चुएटर खुल जाते थे, ये क्या कर देता था, बैक कर देता था। मतलब गाड़ी एसी ऑन किया तो गाड़ी पे लोड पड़ा तो हाँ, ये करता मैनिफोल्ड से कनेक्ट हो गया। हाँ, मैनिफोल्ड से मैनिफोल्ड प्रेशर बना तो ये वाल को खोल देता है। इस तरीके से काम कर रहा था, जिससे गाड़ी के थोड़े आरपीएम बढ़ जाते थे, एडवांस रिटायर्ड हो जाती थी टाइमिंग, इससे एडवांस रिटायर्ड होता। मतलब वैक्यूम से कैसे एडवांस रिटायर हो? देखो मैं दिखाता हूँ, दूसरा एक यहाँ खुला पड़ा है, देखो ये जो यहाँ है ना, इसको अगर मैं स्क्रू ड्राइवर से आगे पीछे करूँ ना तो ये साफ्ट आगे पीछे होती है इसकी। अच्छा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ देखिए दूसरा पड़ा है। अब देखो यहाँ पे एक साफ्ट दिखती है, इसके अंदर एक साफ्ट है। ठीक है, उस साफ्ट पे वो एक्चुएटर लगा रहता है न्यूमेटिक। अब मैं इसको जब आगे पीछे करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, साफ्ट आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ से देखो, जब वो साफ्ट आगे पीछे होगी तो टाइमिंग क्या होगी, एडवांस रिटायर्ड। यहाँ देखो ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया। अब देखो खुल रहे हैं, इसको आगे करता तब भी खुलता, फिर ये अलग टाइमिंग पे खुलता, तो टाइमिंग अपने आप एडवांस रिटायर्ड हो सकती है। इस चीज़ के लिए ये चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आती है। ये आप देख सकते हो, इधर ये स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर भी वायरिंग करते हैं, सेंसर करते हैं, स्कैनिंग करते हैं स्टूडेंट्स, खुद से देख सकते हो आप। और इधर ये बैच लगा हुआ है हमारा एक। आज सर इनको पावर विंडो करवाया है। पावर विंडो में कैसे, जैसे अगर मोटर ख़राब हो जाए तो मोटर को कैसे चेक करना है, अगर कोई भी साइड का विंडो अगर काम नहीं कर रहा या स्विच काम नहीं कर रहा तो स्विच को कैसे बाईपास करते हैं। मान लीजिए यहाँ से चलाना है तो यहाँ से कैसे बाईपास करेंगे, अगर ड्राइवर साइड से चलाना है तो ड्राइवर साइड से कैसे बाईपास करेंगे, उन सब के बारे में इनको आज बताया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसके अंदर अपने पास जो वायरिंग आ रही है, इसमें टोटल आपको 5 वायर, मतलब 6 से 5 वायर मिलता है, जिसमें से 2 वायर आपके मोटर की होती है और 2 वायर आपके मास्टर स्विच से आता है। तो इन्हीं 4 वायरों से मेन आपका ये विंडो ऑपरेट करता है। तो कई बार क्या होता है, इसका जो सिंगल स्विच होता है, स्विच दिखाइए, जैसे ये सिंगल स्विच ख़राब हो जाता है, अगर ये ख़राब हो गया तो ना तो आगे से ड्राइवर चला पाएगा ना तो यहाँ से पैसेंजर चला पाएगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये लोग अभी बाईपास कर रहे हैं कि डायरेक्ट ड्राइवर कैसे चला पाए, या अगर ड्राइवर वाला स्विच ख़राब हो जाए तो ये पीछे से कैसे चला पाए, उस चीज़ को इनको आज प्रैक्टिकल करवाया। तो इनका पावर विंडो का एक टॉपिक चल रहा है। तो ये आपने देखा वायरिंग किस प्रकार से स्टूडेंट कर रहे थे।